अपनी हेल्थ को कैसे ठीक रख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। और आज हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारी हेल्थ में होती है वो है गट हेल्थ। और आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा। और आज हम गट हेल्थ को ठीक से समझने का प्रयास करेंगे, इसे कैसे ठीक रख सकते हैं इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो एक्चुअली सिंपली कई बार हम क्या देखते हैं कि हम जो बहुत सारे लोगों को कई सारे चैलेंज आते हैं, जैसे कभी गैस बनती है, कभी एसिडिटी होती है ना। ये सारे चैलेंज हम में से ज्यादातर लोगों को आते रहते हैं और हम समझ नहीं पाते कि हम क्या करें। और देखिए, विशेषज्ञ ये कहते हैं कि हमारी जो गट हेल्थ है, हमारा जो आंत्र का जो हेल्थ है, वो एक्चुअली हमारा दूसरा माइंड है। दूसरा माइंड, दूसरा मस्तिष्क है, यानी सेकंड ब्रेन है। एक ब्रेन तो यहाँ पर है और दूसरा ब्रेन है हमारे पेट के अंदर। तो वहां अगर किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस होता है ना, तो ये आपकी पूरी लाइफ को प्रभावित करता है, ना केवल आपकी हेल्थ को बल्कि बहुत सारी चीजों को प्रभावित करता है। तो अब हम इसी बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। तो एक्चुअली गट क्या है? अगर आप देखें तो हम मुंह में जो खाना खाते हैं वहां से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोट भी कर सकते हैं कॉपी पेन में, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने कोशिश की है आपको एक अच्छी चीज लाने की। तो एक्चुअली क्या होता है कि आपने जहां मुंह में कोई खाना खाया, कोई भी चीज आपने इंटेक की, और वो एक रास्ता होता है जिससे वो ट्रेवल करके और हमारे शरीर से गुदा के द्वारा बाहर निकलता। तो ये जो रास्ता है लगभग 9 मीटर लंबा रास्ता है। और 9 मीटर को अगर देखें तो लगभग 30-35 फीट लंबा रास्ता है। और इस रास्ते से गुजरने के दौरान हमारा जो फूड है वो बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है। और वो प्रोसेस और उसके माध्यम से फिर जो एनर्जी बनती है, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को मिल पाते हैं, उन्हीं से हमारी जिंदगी चलती है। तो एक्चुअली हम इसी चीज को आज समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारे, देखिए, गट हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पेट सही होगा तो ही आप अपने लाइफ को ठीक रख सकते हैं। पहचानेंगे कैसे कि आपकी गट हेल्थ खराब है? कुछ उसके सिम्टम्स होते हैं जिनके माध्यम से हम ये पहचान सकते हैं कि हमारी जो आंत्र का स्वास्थ्य है वो खराब है। उनमें से पहली एक चीज होती है, वो ये होती है कि कई बार हमको जैसे गैस वगैरह है उसकी शिकायत देखने को मिलती है। गैस हो, कई लोगों को गैस की शिकायत होती है, पूछते हैं यार गैस बन रही है पेट में, तो ये गैस एक्चुअली क्यों बन रही है ना। तो इसका जो रीजन है, इसका जो लक्षण है, वो ये ही है कि आपकी जो गट हेल्थ है, आपकी जो आंत्र का स्वास्थ्य है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और अगर आपका गट हेल्थ खराब है तो आपका पूरा का पूरा शरीर इससे प्रभावित होता है। और 90% बीमारियां ये मोस्टली गट हेल्थ के खराब होने की वजह से ही आती हैं। या तो हमारी आंत में कोई गड़बड़ी है ना, या इसमें कहीं कोई लीकेज है, या कहीं इसमें कोई अल्सर हो गया है। ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं जिसकी वजह से ये समस्याएं आती हैं। और अगर देखा जाए तो ये ना केवल आपके मस्तिष्क को बल्कि आपके हार्ट को और आपके स्किन को, बहुत सारी चीजों को डायरेक्टली प्रभावित करता है। तो मैं आपको बता रहा था कि एक हेल्दी गट, अगर आपकी आंत सही है तो अच्छे पाचन के साथ साथ आपका मेंटल हेल्थ भी सही रहेगा। इसको ठीक रखने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मैंने बताया कि ये जो 9 मीटर लंबा रास्ता है, इस रास्ते के दौरान अरबों खरबों बैक्टीरिया भी इसको मिलते हैं। और ये अरबों खरबों बैक्टीरिया हमारे खाने को तोड़ते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, और उसको ब्रेक डाउन करके उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक पदार्थ हैं, उनको अवशोषित करके और हमारे शरीर को उपलब्ध कराते हैं, है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी गट हेल्थ। और अगर गट हेल्थ खराब हो, मैंने बताया कि ये जो बैक्टीरिया है वो अरबों खरबों बैक्टीरिया हमारी आंत में पाए जाते हैं।
इनमें 2 प्रकार के बैक्टीरिया हो जाते हैं। एक तो अच्छे बैक्टीरिया जो आपके स्वास्थ्य को सही रखते हैं, कुछ खराब बैक्टीरिया भी होते हैं और मोस्टली खराब भी होते हैं। तो हमें क्या करना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे ही कि हम किस प्रकार से बैक्टीरियाओं को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया को हमेशा से ही बीमारियों का स्रोत माना जाता है। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि कुछ बीमारियां हैं जो केवल बैक्टीरियाओं की वजह से ही होती हैं, लेकिन कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी हैं जो आपके स्वास्थ्य को सही रखने में मदद करते हैं। दरअसल हमारे गट में गुड और ये बैड बैक्टीरिया दोनों ही हैं। अब इनमें जो भी ज्यादा हो जाए, है ना, अगर अच्छे बैक्टीरिया ज्यादा हो गए तो आपका गट हेल्थ सही हो जाता है और आपका डाइजेशन सही चलता है। लेकिन अगर बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो गए तो फिर ये सिंपली आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव कर नुकसान पहुंचाता है। तो मैं आपको बता रहा था कि हम कैसे पहचाने कि हमारी जो गट हेल्थ है वो प्रभावित हो रही। तो एक तो आपको ये देखना है कि कहीं आपको गैस वगैरह बनने की दिक्कत तो नहीं आ रही। अगर आप इस चीज को पहचान पाते हैं तो ठीक रहेगा, है ना। अगर आपने ये चीज देख लिया तो आपको पता चल सकता है कि आपकी गट हेल्थ प्रभावित हो रही है। दूसरी चीज ये है कि आपका जो मूड है ना, मूड, देखिए कई बार क्या होता है आप लो फील करते हैं, आप बहुत स्ट्रेस में फील करते हैं। तो इसका भी रीजन ये हो सकता है कि आपकी गट हेल्थ वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो गई है और इसकी वजह से आपका जो मूड है वो खराब हो गया है। सिंपली ऐसा कहा जाता है कि हमारे शरीर में जो गुड बैक्टीरिया हैं वो एक्टिव नहीं हो पाते आपके खराब मूड की वजह से, और उसकी वजह से फिर आपका जो डाइजेशन है वो खराब होने लगता है और इसकी वजह से आप लो फील करने लगते हैं, आपके माइंड में स्ट्रेस आने लग जाता है। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से हम सामान्य रूप से पहचान सकते हैं। तीसरी बात यह है कि कई बार पुअर कंसंट्रेशन भी हो जाता है। आप अपना ध्यान कहीं लगा नहीं पाते, है ना। आप कोशिश करते हैं कि यार आपका माइंड ठीक रहेगा, तो एक्चुअली कई बार क्या होता है कि आपकी जो आंत होती है उसकी जो दीवारें हैं उनमें या तो कहीं पर कोई गड़बड़ हो गई या फिर उसमें कोई ऐसा मान लीजिए कहीं लीकेज हो गया, कहीं छेद हो गया, कहीं अल्सर हो गया। तो इसकी वजह से आप वो जो आपका फूड है वो आपके शरीर के अंदर जाता है और ये ही बीमारियों की बहुत बड़ी वजह बनता है। अगर आप जो खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, उस पर बैक्टीरिया प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, और वो आपका जो फूड पाइप है उसमें से अगर वो बाहर लीक हो जाए, तो आप सोचिए कभी कभी जैसे आपके घर में या कहीं आपने देखा होगा कहीं लीकेज हो जाए, तो ऐसी पोजीशन में क्या होगा कि वो पूरे एनवायरनमेंट को खराब करता है। तो सिंपली ये हमारे शरीर को बहुत प्रभावित करता है कि अगर कहीं आपके इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का लीकेज या इस प्रकार की कोई समस्या आ जाती है तो आपको स्ट्रेस हो जाएगा, है ना, स्ट्रेस हो जाएगा और आप हाइपरटेंशन वगैरह इस प्रकार की चीजें फेस कर सकते हैं। आपका जो ब्रेन है वो भी काफी स्लो हो जाएगा, उसकी फंक्शनिंग बहुत खराब हो जाएगी, आपको हार्ट के चैलेंज आ सकते हैं। तो सिंपली हमने ये 3 बातें जानी, और चौथी बात ये है कि आपकी जो त्वचा है, आपकी जो स्किन है वो बहुत सेंसिटिव है दोस्तों। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो ऑर्गन है आपके शरीर में वो है आपकी स्किन, आपकी त्वचा। और अगर आंत में अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो सबसे पहले आपको जो सिम्टम्स दिखाए जाएंगे वो हमारी स्किन के द्वारा ही दिखाए जाएंगे, है ना। तो स्किन अगर खराब होती है तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपकी गट हेल्थ में कोई ना कोई चैलेंज है। और इसमें क्या होगा कि आपकी जो त्वचा है वो रूखी हो जाएगी, इस पर कई प्रकार की जैसे एक्जिमा है, इस प्रकार के कई सारे चैलेंज आएंगे। तो सबसे पहले जो नाखुशी जाहिर करेगा ना आपके शरीर में कि आपकी गट खराब हो रही है साहब, आपका पाचन खराब हो रहा है, तो आपकी त्वचा ही सबसे पहले नाराज होती है आपसे, है ना। तो आपको
ध्यान रखना है इस चीज का कि कहीं आपके साथ इस प्रकार के चैलेंज तो नहीं है ना? तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से आप पहचान सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिनकी वजह से आप समझ सकते हैं कि आपकी आंत बीमार है। एक तो पेट की परेशानी अगर आपकी चल रही है, जिसमें गैस बनती है, सूजन हो रही है कहीं, दस्त लगते हैं, कब्ज होती है, आप को कभी पेट दर्द की शिकायत होती है, या आप 2 समय तक हर दिन 2 समय अगर आप फ्रेश होने नहीं जा पा रहे हैं, तो ये चीजें हैं जिससे आपको पता लग सकता है। दूसरा ये होता है, एक रिसर्च है, एक माइक्रोबायोम एक पत्रिका है जो ये बताती है, उसने 2017 में एक लेख लिखा था, तो उसमें ये लिखा था कि अगर आपके शरीर में माइक्रो बैक्टीरिया जो है वो अगर ठीक नहीं है तो आपको थकान हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आपको कहीं थकान होती है तो इसका एक रीजन आपका गट हेल्थ भी हो सकता है। अगर आपको बार बार भूख लगती है ना, आपको क्रेविंग होती है, खाने की लालसा होती है, आप चीनी वाली चीजें ज्यादा खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया की कमी है, आपके शरीर में खराब बैक्टीरिया ज्यादा भरे हुए हैं, है ना? तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो इसके अलावा अनजाने में कभी कभी या तो आपका वजन बढ़ने लग जाए या आपका वजन कम होने लग जाए, तो इसका भी एक रीजन ये है कि कहीं ना कहीं आपकी जो गट हेल्थ है वो खराब हो रही है। तो और ये सिंपली आपके मोटापे से भी जुड़ा हुआ है। अगर आपकी गट हेल्थ खराब होती है तो आपका मोटापा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इसके अलावा कभी कभी स्किन में अगर जलन आप फेस करते हैं, चमड़ी पर जलन हो रही है, चमड़ी पर लाल चकत्ते पड़ रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि डॉक्टर कई बार क्या बोलता है कि पेट में कीड़े पड़ गए साहब, और फिर आपको एल्बेंडाजोल और इस तरह की दवाइयां दी जाती हैं पेट के कीड़े मारने के लिए। एक्चुअली आपके शरीर में जब पेट में कीड़े आएंगे तो सीधे सीधे आपकी जो स्किन है ना उस पर रैशेस आने शुरू हो जाएंगे, लाल चकत्ते आने शुरू हो जाएंगे। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं आपकी गट में कहीं ना कहीं चैलेंज है। त्वचा में अगर आपको जलन लगती है, ऐसी कोई जैसे मुहासे वगैरह हो जाते हैं, सोराइसिस, एक्जिमा, तो ये चीजें आपके गट हेल्थ को बताती हैं। कई बार आप देखते होंगे कि लोगों को एलर्जी भी कई चीजों से स्किन पर हो जाती है, तो एलर्जी की स्किन का रीजन भी सिंपली ये ही है कि आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं है। कभी कभी ये भी हो जाता है कि आपको माइग्रेन की समस्या हो, बहुत लोगों को मैं देखता हूं यहाँ पर सुनते रहते हैं माइग्रेन का चैलेंज है। और ये जो माइग्रेन का चैलेंज होता है, तो एक किताब है जिसमें 2020 में एक लेख छपा था, जनरल ऑफ हेडेक एंड पेन। इसमें ये बताया है कि हालांकि हम इसे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आंत मस्तिष्क का जो कनेक्शन है, अपनी आंत और जो माइंड है, इन दोनों का जो कनेक्शन है उसकी वजह से भी माइग्रेन हो सकता है, ऐसा रिसर्च में बताया गया है। तो ये चीजें हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ को या हमारी गट हेल्थ को कहीं ना कहीं खराब तो नहीं कर बैठे। तो चलिए देख लेते हैं कि आप इसको ठीक कैसे करेंगे, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये कम्युनिटी आपको बार बार सजेस्ट करती है जिसके द्वारा आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो यदि आप इन लक्षणों को कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में इस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है उस पर आते हैं। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो काम है वो है आपकी जो खान पान है उसको सुधारना। आप क्या खा रहे हैं, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 9 मीटर लंबा रास्ता करके पास करके जाएगा, और अगर उसमें इस प्रकार की चीजें हैं जो आपके इंटेस्टाइन को प्रभावित कर सकती हैं, है ना, तो फिर निश्चित रूप से समस्याएं तो आनी ही है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको मोस्टली प्लांट फूड है उनको थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत है। उसमें से आप क्या कर सकते हैं, जो सब्जियां हैं उनको खाने की कोशिश करिए, फलों को खाने की कोशिश करिए।
फलों को उनकी स्किन के साथ में खाने की कोशिश करें, तो छीले बिना अगर आप खा सकते हैं ना, तो कोशिश करिए कि आप बिना छीले फलों को खाएं। इसके अलावा जो फली वाली सब्जियां होती हैं, जैसे सेम है, मटर है, इन चीजों को भी आप जरूर ऐड करिए। इसके अलावा साबुत अनाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप जौ है, बार्ली है ना, ओट है, इस प्रकार की चीजों को आप शामिल करेंगे। साबुत अनाज को, मल्टीग्रेन, ये आप ऐड करेंगे तो आप निश्चित रूप से अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो नट्स हैं, सीड्स हैं, ये जैसे बादाम वगैरह, ऐसी चीजों को आप अपने खाने में शामिल करते हैं तो आप अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। अब आपको क्या नहीं करना चाहिए, उस पर बात करते हैं। एक तो क्या है कि आपको कई बार क्या होता है कि बार-बार खाने का मन करता है ना? तो ऐसी स्थिति में आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपको बार-बार खाने का मन कर रहा है, और उस सिलसिले में क्या होता है कि कई बार आप ऐसी चीजें खा जाते हैं जो कि आपके शरीर को नुकसान कर बैठती हैं। तो बार-बार अगर आपको क्रेविंग होती है, बार-बार भूख लगती है, तो पता करिए कि आपको भूख क्यों लग रही है। कहीं न कहीं आपकी समस्या ये तो नहीं है कि आप जो खा रहे हैं, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके शरीर में क्रेविंग को बढ़ाती हैं, है ना? जैसे आप शक्कर खा रहे हैं, आपने मिठाई का एक टुकड़ा खा लिया, तो फिर मन दोबारा करेगा कि इसको खाओ। है ना? इसके अलावा कई बार क्या होता है कि जैसे आपने नमकीन खा लिया था, नमकीन का अगर पैकेट आपके पास में रखा है, तो आप लोगों ने कभी-कभी महसूस किया होगा कि वो नमकीन का पैकेट पूरा का पूरा आप खत्म कर दें, तब भी आप ना उठें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ट्रिगर करती हैं और आपको निश्चित रूप से ये नुकसान पहुँचाती हैं, आपकी भूख को ट्रिगर करती हैं। तो इसके अलावा जो स्पाइसी खाना होता है, जो ज्यादा मसालेदार खाना है, वो चीजें थोड़ा सा इनको अवॉइड करिए। इसके अलावा शुगर, कई बार ऐसा होता है कि आप शुगर फ्री स्वीटनर्स की भी बात करते हैं, केवल शक्कर ही नहीं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो शुगर फ्री स्वीटनर्स के नाम से हमें हमें दी जाती हैं कि नहीं साहब, इनसे तो कुछ आपको शक्कर नहीं मिलती, लेकिन वे भी आपकी खाने की क्रेविंग को बढ़ा सकते हैं। जो डेयरी प्रोडक्ट है ना, वो भी खतरनाक ही होते हैं, समझिए ऐसा करके, क्योंकि वो भी आपको और ज्यादा खाने को प्रेरित करते हैं। कैफीन वाले जो ड्रिंक्स हैं, जैसे चाय है, तो दोस्तों मेरा आपसे एक तो विनम्र अनुरोध है, उसे तो स्वीकार कर ही लीजिएगा कि आपको सुबह उठते चाय नहीं पीनी है। और मुझे लगता है कि 99% लोग जो इस कम्युनिटी से जुड़े हैं ना, वो चाय नहीं पीते होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चाय तो आपको पीनी ही नहीं है। कैफीन वाले जो ड्रिंक्स हैं, इनसे आपको बचना है। जो सैचुरेटेड और ट्रांस फैट वाले फूड हैं, जो तली हुई चीजें हैं, है ना, फ्राइड चीजें हैं, जिनमें फैट ज्यादा है, उनसे बचने की कोशिश करिए। स्टार्ची फूड से भी बचने की कोशिश करें, जो कि और इनमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनमें कि जो इनसोल्यूबल फाइबर है, उनसे भी बचने की कोशिश करिए। फाइबर लीजिए, है ना? अल्कोहल से बचने की कोशिश करिए। तो ये चीजें हैं जिनसे आप बचेंगे, तो आपका जो भूख लगने का है ना, वो ट्रिगर नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आपको क्या करना है? आपको अपने खाने में प्रोबायोटिक ऐड करना है। प्रोबायोटिक, अब ये कहाँ की बला आ गई साहब? तो मैंने आपको क्या बताया कि हमारे शरीर में अरबों खरबों बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे और बुरे, है ना? तो जो गुड बैक्टीरिया हैं, वो आपको प्रोबायोटिक से मिलते हैं। प्रोबायोटिक आपको अपने खाने में ऐड करना है। तो प्रोबायोटिक्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड ईस्ट, जो ईस्ट में पाए जाते हैं, हमारे अच्छे खाने में पाए जाते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स में पाए जाते हैं। तो ये आप अपने कोच से पूछेंगे तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपने खाने में प्रोबायोटिक कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये चीजें आप जरूर ऐड करिए, और इससे आपको क्या मिलेगा? आपका जो कॉन्स्टिपेशन है उससे आपको मुक्ति मिलेगी, डायरिया से आपका बचाव होगा, और बहुत सारी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंडीशंस हैं, उनसे आपको निश्चित रूप से निजात मिलने वाली है। तो अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कुछ चीजें हैं जो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे योगर्ट वगैरह है, इस प्रकार का। दही, दही का सेवन जरूर करिए। आप दिन के समय में दही का सेवन करते हैं
तो उससे भी बहुत सारे बैक्टीरिया आपके शरीर में जाते हैं। पर क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं, दही को में अगर आपने नमक डाल दिया साहब, नमक डालने से क्या चैलेंज आएगा कि उसके अंदर जो अच्छी बैक्टीरिया है ना वो मर जाते हैं। कैसे मर जाते हैं मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे ही आपने नमक डाला, तो नमक डालने से जो सेल्स होती हैं बैक्टीरिया की, उनमें से पानी बाहर निकल जाता है। और ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है, तो पानी बाहर निकल जाता है, और जब वो पानी बाहर निकल जाता है तो आपके जो अच्छे भले बैक्टीरिया थे जिनको आप इंटेक्ट करना चाह रहे थे, तो वो भी थोड़ा-सा आपके शरीर को नहीं मिल पाते। तो आप अपने खाने में दोपहर के टाइम में ऐड कर सकते हैं दही को। इसके अलावा आप अचार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अचार में भी बैक्टीरिया होते हैं। आप जो एप्पल का जो विनेगर होता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके शरीर में इम्प्रूव कर सकती हैं आपके बैक्टीरिया के लेवल को, और अच्छे बैक्टीरिया आपके शरीर में जाते हैं तो आपकी त्वचा मुस्कुराती है, आपका ब्रेन और आपका माइंड बहुत मस्त, और आपका मूड बहुत झकास। तो ये कब हो सकता है, जब आपकी जो गट हेल्थ है वो ठीक होगी, है ना? तो एक और बात, आपकी जो स्लीपिंग हाइजीन है, उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही से सोएँगे नहीं, तो ये जो बैक्टीरिया है वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएँगे। तो अपनी स्लीपिंग हैबिट को, स्लीपिंग हाइजीन को ठीक करिए साहब। ये बार-बार हम बताते हैं कि देखिए, स्लीपिंग पैटर्न जैसा कि आप जानते हैं कि आपको 7 से 8 घंटा सोना ही है, दिन में नहीं सोना है। ये कई सारी बात करते हैं। तो ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सीधे-सीधे आपके जो गुड बैक्टीरिया हैं, उनकी एक्टिविटी को प्रभावित करती है, और इसलिए आपको ठीक से सोना बहुत ज़रूरी है ना? तो एक अगर आपकी स्लीपिंग हैबिट्स सही नहीं है, तो एक रिसर्च है जो 2019 में आई थी। वो ये कहती है कि अगर आप ठीक से नहीं सो पाते, तो आपके जो माइक्रो बायोम है उसके ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपके अंदर जो बैक्टीरिया है ना वो नाराज हो जाते हैं, और उसकी वजह से आपकी जो गट हेल्थ है वो थोड़ी-सी ठीक नहीं रह पाती। तो एक बात और है, आप अपने स्ट्रेस लेवल को भी थोड़ा-सा मेंटेन करके रखिए। अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा होता है, तो निश्चित रूप से आपको चैलेंज आ सकते हैं आपकी गट हेल्थ में। अडॉप्ट डेली मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इसको शामिल करिए। अपने आप को मूविंग में ज़रूर बनाए रखिए। आप इस कम्युनिटी को जॉइन करते हैं, तो हम आपको मूव करा देते हैं, आपको एक्सरसाइज करा देते हैं, और आप निश्चित रूप से अपनी हेल्थ को प्रॉपर तरीके से रख सकते हैं। तो आपको मूविंग रहना है। आपको ये क्या करेगा, आपकी गैस को हटाएगा, आपकी जो पेट में जो समस्याएं चल रही, दर्द वगैरह, कॉन्स्टिपेशन है, इनको ठीक करेगा, डायरिया को ठीक करेगा, और ये कम्युनिटी आपके स्ट्रेस को ठीक करती है। तो बहुत सारी बातें हैं जो आपसे की जा सकती हैं, और मुझे लगता है कि आपने इनको नोट किया होगा और आप इससे जरूर लाभान्वित होंगे। थैंक यू वेरी मच। अपने और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम सभी को डे बाय डे नॉलेज मिल रहा है, हम सब लोग मिलकर सीख रहे हैं, और आज का बहुत अच्छा